नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि DSSSB ने यहां पर PRT टीचर के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, सारा कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो DSSB में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2025 से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 16/10/2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आवेदन शुल्क की। तो एप्लीकेशन फीस आपको 16/10/2025 तक जमा करनी होगी। अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, और अगर आप SC, ST, PH या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर जमा नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं। तो इसके लिए आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप कैश कार्ड के थ्रू भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज की। तो यहाँ पर जो आयु है वो आपका 16/9/2025 को कैलकुलेट किया जाएगा। उस समय आपकी आयु अधिकतम यहाँ पर 30 वर्ष मांगी गई है कि आपकी आयु इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप आयु की छूट की बात करते हैं तो आपको DSSB PRT 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में छूट दी गई है उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1180 पद दिए गए हैं, जो कि ऑल इंडिया के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप किसी भी स्टेट में इंडिया के रहते हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट देखें तो आपका 10th + 2 अगर आपने 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया हुआ है और आपने 2 ईयर का DLED किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपने 10th + 2 में 45% मार्क्स के साथ पास किया हुआ है और उसके साथ साथ 2 ईयर का DLED किया हुआ है NCTE 2002 एक्ट के अनुसार, या फिर आपने 10th + 2 50% मार्क्स के साथ किया हुआ है और 4 ईयर का DLED आपने किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपने 10th + 2 50% मार्क्स के साथ किया हुआ है और 2 ईयर का डिप्लोमा है आपका स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके साथ साथ 2 ईयर का DLED आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका CTET पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने CTET का जो पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाइड किया हुआ है, आप उसे पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि आपने सेकेंडरी लेवल पर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या फिर उर्दू में से किसी एक यहाँ पर सब्जेक्ट को अगर पढ़ा है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो इसके आपके जो एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन कॉपी में अपने पास रखेंगे, और इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक A4 साइज फोटो होना चाहिए, उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है आपको, और एक पेज पर सिग्नेचर करके उससे भी स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो जब आप इसका लिंक ओपन करेंगे तो उसमें आप इसका बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। जब आप बेसिक डिटेल्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप उसमें सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे, और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपने की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे
ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि भर्ती में जब आगे आप चाहेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ये सारी डिटेल्स आपके पास रहती हैं। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेना है तो उसके लिए आप DSSB PRT 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको PRT के लिए DSSB का जो नोटिफिकेशन निकला है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो DSSB में PRT टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।